आप सब लोग, आशा करती हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। रीना जागड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है, लोग छोटी छोटी सफलता पाकर हवा में उड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही शीर्षक वाली कहानी आपके सामने लेकर मैं आज आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक व्यापारी होता है, उसके पास दो रत्न होते हैं। वह एक राजा के पास जाता है और राजा से बोलता है कि राजन, मेरे पास दो रत्न हैं, जिनमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। तो राजन, अगर आपके इन दरबारियों में से इस हीरे की पहचान अगर कोई कर लेता है तो मैं आपको उपहार स्वरूप यह हीरा भेंट कर दूंगा। लेकिन अगर कोई भी दरबारी इस हीरे की पहचान नहीं कर पाता है तो आप इसके बदले मुझे 5000 सोने की मुद्राएं दोगे। राजा उसकी बात से सहमत हो जाता है। और होता क्या है कि दरबारियों में से कोई भी उस हीरे की पहचान नहीं कर पाता। तो राजा 5000 सोने की मुद्राएं उस व्यापारी को दे देते हैं। ऐसे ही काफी दिन ऐसे ही चलते रहे और वह व्यापारी अनेकों राजाओं के पास जाता और 5000 सोने की मुद्राएं लेकर वापस लौट आता। काफी दिन निकल गए। वह व्यापारी एक दिन किसी ऐसे ही राजा के पास गया जो राजा धूप में अपना दरबार लगाकर बैठे हुए थे। वह व्यापारी वहां पहुंचता है और राजा के सामने वही शर्त रखता है। राजा उसकी शर्त से सहमत हो जाता है और दरबारियों को वह हीरा और कांच का टुकड़ा दिखाया जाता है। लेकिन कोई भी दरबारी उनमें से उस हीरे की पहचान नहीं कर पाता। तो वह राजा अपने खजांची को 5000 सोने की मुद्राएं लाकर उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। तभी उस सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है और वह, जो कि जन्म से अंधा होता है, वह बोलता है, राजन, मैं इस हीरे की पहचान कर सकता हूँ। उसे भी वह हीरा और कांच का टुकड़ा दिया जाता है। तो वह व्यक्ति उस हीरे की पहचान कर लेता है और व्यापारी उससे कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, यही वो हीरा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने इस हीरे की पहचान कैसे की। वह व्यक्ति बोलता है कि जो असली हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है और यही देखकर मैंने इस हीरे की पहचान कर ली। तो दोस्तों, अगर हम, अक्सर होता है कि छोटी छोटी हमें जो सफलता मिलती है तो हम उससे जल्दी गर्म होने लगते हैं, मतलब हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और आपको उस हीरे की तरह बनना है या उस कांच की तरह बनना है, हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर ऐसी ही स्टोरी हम आगे लेकर आते रहें तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।